नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की क्लास हमारी कौन सी है। आज हमारी ईवीएस पैडा की क्लास है 7th, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 91 से लेके 105 तक डिस्कस करेंगे। और देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सीटेट के अंदर 75 मार्क्स की सिर्फ पैडा आती है, सिर्फ पैडा। क्योंकि आपके 5 सब्जेक्ट हैं। मैं फर्स्ट पेपर की बात करूँ, 5 सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट में 15 नंबर की पैडा आती है, तो 75 नंबर की सिर्फ पैडा आती है। और ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से समझ लें तो मैं इतना आपको काबिल बना दूंगा कि जो पैडागोजी है ना वो चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। जो कि सबसे बड़ा पोर्शन है, वो बच्चे सबसे ज़्यादा इसी से घबराते हैं कि यार पैडागोजी का सेक्शन समझ में नहीं आता, चारों आंसर लगते हैं, चारों आंसर लगते हैं। तो मेरे जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, ये आपको चारों में से उस जगह ला के खड़ा कर देंगे जो आंसर होगा। तो इसको आप थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें। और सबसे बेस्ट तरीका समझने का ये है कि जो मेरी क्लास है ना, इसको आप सीरियल वाइज देखें। पहले पहली क्लास देखें, फिर दूसरी, फिर तीसरी। तो इससे आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। और जो मेरा पढ़ाने का तरीका, आप एक बार इसको देखिए, इसको समझिए, और फिर इसके बाद आप सीटेट का कोई सा भी पेपर उठा के सॉल्व करके देख लेना। अगर मेरे जो पॉजिटिव नेगेटिव आपके काम ना आए तो आप चैनल से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अदरवाइज आप यहाँ पर रहिए, आपको 100% 1 अटैम्प्ट में क्लियर करवाऊँगा सीटेट। और वो भी आप ये लगा लीजिए, कम से कम 110 और प्लस मार्क्स आएंगे आपके। तो चलिए मित्रों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 उन बच्चों के लिए जिनके पास पीडीएफ है। आप लोग भी पीडीएफ के लिए मुझे जो नंबर है मेरा चैनल का, उस पर मैसेज कर दीजिए, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। और ये बिल्कुल फ्री है, ऐसा नहीं है कोई मैं आपसे पैसा ले रहा हूँ इसके लिए, बिल्कुल फ्री है। आप ले लीजिए, आपको ज़्यादा आसानी रहेगी इस चीज़ों को समझने में। तो आप इसको जो है मुझसे मंगा सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला, चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं, क्यों? भाई कोई पॉजिटिव चीज़ होगी, इसीलिए बच्चे पसंद करते हैं। आप एक हैबिट बनाइए कि क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ें कि आप उसमें ये देखें कि ये पॉजिटिव पूछ रहा है, नेगेटिव। अगर पॉजिटिव पूछ रहा है तो हम चारों में पॉजिटिव देखेंगे, नेगेटिव पूछ रहा है तो नेगेटिव। अब देखिए, उसने कहा कि विशेष रूप से बच्चे पसंद कर रहे हैं, तो भाई बच्चे पॉजिटिव चीज़ को पसंद करेंगे, तो उसको देखते हैं। यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है। सहपाठी मतलब साथ साथ, पॉजिटिव, साथ साथ सीखना, परस्पर सीखना। वाइगोस्की भी कहते हैं जी, परस्पर सीखने से ज़्यादा अधिगम होता है, तो पॉजिटिव है। यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है। देखो, समाज तो वैसे ही सबसे बड़ा है, जो भी बच्चा सीखेगा समाज में सीखेगा। जब बच्चे की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं और उसके लिए प्रेरित भी होते हैं। सृजनात्मकता कहीं भी आए पॉजिटिव करना, प्रेरित, प्रेरणा कहीं भी आए पॉजिटिव करना। चौथा देखेंगे, यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता। अनुशासन कहीं भी आए उसको नेगेटिव कर देना। क्यों? क्योंकि जो आपके पास बच्चा आ रहा है वो 5 से लेके 12-13 साल तक का बच्चा है, और ये बच्चा अनुशासन में रहना पसंद नहीं करता है। इसकी प्रकृति नहीं है कि अनुशासन में रहे, इसकी प्रकृति है स्वच्छंद रहने की। वो सृजनात्मक चीज़ें करना चाहता है, हाथ से चीज़ें करना चाहता है। अनुशासन में वो चुपचाप मुंह पे उंगली रख के क्लास के अंदर बैठना पसंद नहीं करता है, तो इसलिए अनुशासन नेगेटिव। तो आप देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 सही हैं। देख लो कहाँ ये रहा। तो देखो भाई, ये जो नेगेटिव पॉजिटिव है ना मेरे, ये बिल्कुल आपको करेक्ट आंसर की तरफ लेके जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? अब सबसे उपयुक्त तो वही होगा ना जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होगा, तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव हम ढूंढेंगे। चलिए देखो, क्वेश्चन को ना ज़्यादा समझने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को ज़्यादा समझने की कोशिश करोगे तो फंस जाओगे क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा। आप जो तरीका मैं ये बता रहा हूँ ना पॉजिटिव नेगेटिव का, इससे मैं आपको 90 मार्क्स का बिल्कुल परफेक्ट कर दूंगा। इतना परफेक्ट कर दूंगा, 85 तो आने ही आने हैं आपके। मेहनत थोड़ी अच्छी से कर लोगे, सारी क्लासेस सीरियल में देख लोगे, नोट्स ले लोगे, उस पर प्रैक्टिस कर लोगे, तो 90/90 भी आ सकते हैं। इसके बाद 60 नंबर बचेंगे, उधर से 10-20 ले आओगे तो 100% ऊपर ही हो जाओगे। आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 110 प्लस चले जाओगे। तो आप इसकी ज़्यादा क्वेश्चन को मत समझिए। बस ये हमें करना क्या, हमें तो आंसर चाहिए सीधा सीधा। बस मैं आपको ये बताता हूँ कि आंसर कैसे मिलेगा। ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, इससे कुछ होना तो है नहीं, बस क्वालिफाई करना है आपको। क्वालिफाई कैसे होगा? 90 मार्क्स ले आओ, क्वालिफाई हो जाएगा। चलिए देखते हैं। प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका? सबसे उपयुक्त यानी कि पॉजिटिव पूछ रहा है। चित्र पठन, चित्र पढ़ना, चित्र दिखाना,
नेगेटिव होता है, क्योंकि चित्र से बच्चा सीखता तो है, लेकिन कितना सीखता है, जब तक उसके आंखों के सामने रहता है तब तक सीखता है, इसके बाद मामला खत्म हो जाता है। देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं है, ये बस वेटेज है। किसी से बच्चा 10% सीख रहा है, किसी से 50, किसी से 100, किसी से 80, आपको 100 वाला दिखाना है बस। तो भाई ये नेगेटिव। निदर्शन और प्रदर्शन, प्रदर्शन करना यानी कि दिखाना नेगेटिव होता है। जब आप दिखाते हो बच्चों को तो बच्चा बस देख रहा होता है, उसकी एक इंद्रिय प्रयोग कर रही होती है देखने में, और जैसे ही आप उस चीज़ को वहाँ से हटा लेते हो बच्चे कुछ देर बाद बच्चे के दिमाग से वो हट जाती है। तो ये तो दोनों नेगेटिव हो गए। सृजनात्मक पॉजिटिव, हस्तपरक गतिविधि पॉजिटिव। अब देखिए हम दो में फंस गए, हमें पॉजिटिव चाहिए था, दूसरा पॉजिटिव है, चौथा पॉजिटिव है। तो अब जब क्या हो, जब आप फंस जाओ तो आपको क्या करना है, जब आप फंस जाओ तो आपको विस्तारित चीज़ देखनी है कि इसमें विस्तार कहाँ है, बच्चा ज़्यादा कहाँ सीखेगा, बच्चा कंफर्टेबल कहाँ फील करेगा। तो देखो आप सृजनात्मक लेखन यहाँ बच्चा लिखेगा, जबकि आपका क्वेश्चन था प्रयोग करने का, लिखने का तो क्वेश्चन है ही नहीं। अब प्रयोग कहाँ करेगा, हस्तपरक गतिविधि यानी कि हाथ से की जाने वाली गतिविधियां। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें बच्चा ज़्यादा सीखेगा, इसलिए आप इसको आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं। देखते हैं। देखो भाई, परिवार से बच्चा सीखता है, समुदाय से सीखता है, पाठ्य पुस्तकों से भी थोड़ा थोड़ा सीखता है, शिक्षक से तो सीखता ही है, कहानी और कविताएं ये भी सिखाते हैं। तो मेरे हिसाब से ये चारों हैं, चारों वाले को आंसर कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है, यानी कि क्या पूछ रहा है, पॉजिटिव। जो वो सबसे ज़्यादा उचित पूछ रहा है तो पॉजिटिव पूछ रहा है। देखिए अब देखो कैसे पॉजिटिव निकलेगा। प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्न उत्तरों को लिखवाना। अभ्यास कहीं पे भी आए, प्रश्न उत्तर कहीं पे भी आए, नेगेटिव कर देना। भाई अभ्यास करने से क्या, बच्चे को आप 5 साल का बच्चा आया आपके पास, 6 साल का बच्चा है, इससे आप क्या अभ्यास कराओगे मुझे बताओ, क्या वो प्रश्न उत्तर कर पाएगा? मैं कहता हूँ चलो 5वीं में बच्चा तब भी 10 साल का है, प्रश्न उत्तर कर लेगा बच्चा? नहीं कर पाएगा। ये काम मत करवाओ। आपको आप क्या करवाओ बच्चे से, आप बच्चे से प्रैक्टिकल चीज़ें करवाओ। ऐसी क्लास आप अपनी डेवलप करो, इतनी जीवंत क्लास आपकी होनी चाहिए कि हर बच्चा कुछ ना कुछ करता हुआ नजर आए, वो वहाँ बच्चा ज़्यादा सीखेगा। और बस सीटेट में यही खेल है कि आपको वो वाला ऑप्शन चूज करना है जिसमें बच्चा सबसे ज़्यादा सीख रहा है। इसमें नहीं सीखेगा, इसलिए ये नेगेटिव है। और ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या है, ये उस आंसर तक पहुँचने की टेक्निक है, नेगेटिव पॉजिटिव। दूसरा देखेंगे, विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना। मैंने बताया चित्र दिखाना नेगेटिव है। अगर लिखा हो चित्र बनाना तो पॉजिटिव हो जाएगा, बट ये ध्यान रखना कि चित्र बच्चा बना रहा हो तभी पॉजिटिव होगा, नहीं तो नेगेटिव रहेगा। तीसरा देखेंगे, विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें, उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें। तो भाई इसमें कुछ कुछ मुझे चीज़ ठीक लग रही, क्योंकि इसमें जो सारा काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, बच्चा कर रहा है। तो ये कुछ हम होल्ड पर डाल देते हैं। अगला देखेंगे, विद्यार्थी को पाठ्य पुस्तक में से प्रकरण का सस्वर पठन करने के लिए कहना और संकल्पना या शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना। देखिए पाठ्य पुस्तक भी नेगेटिव है और शब्दावली भी नेगेटिव है, दोनों चीज़ें नेगेटिव हैं। अब देखेंगे भाई पाठ्य पुस्तक क्यों नेगेटिव है, कि अगर हम जो बच्चा हमारे पास आ रहा है, मैंने नहीं बताया 5 से 10-12 साल तक का बच्चा आता है आपके पास और वो किताबों को पसंद इतना करता नहीं है। ऐसे बच्चे जो हमारे पास आएंगे वो एक्टिव बच्चे होते हैं, वो सृजनात्मक चीज़ें करना चाहते हैं, उसके उनके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि वो एक जगह बैठ ही नहीं पाएंगे। और आपने उनको पुस्तक में, पाठ्य पुस्तक में घुसेड़ दिया तो फिर तो उनकी जो सृजनात्मकता थी वो खत्म हो गई। तो पाठ्य पुस्तकें यही काम करती हैं, इसलिए नेगेटिव है। शब्दावली, उनको शब्द रटवा दो, उनके अर्थ बता दो, नो। तो देखो भाई नेगेटिव नेगेटिव, पहला तो नेगेटिव हो गया, दूसरा भी नेगेटिव हो गया, तीसरा भी नेगेटिव। अब ये जो होल्ड पे था यही ठीक है। क्यों ठीक है, क्योंकि इसमें बच्चा काम कर रहा है। जब बच्चा खुद से काम कर रहा है तो वो सीखेगा। देखो इसमें हम क्या करवा सकते हैं, जैसे मान लो टीवी पे आता रहता है कि अभी वायु की गुणवत्ता इतनी है, बच्चा उसको नोट कर ले दिवाली से पहले, इसके बाद दिवाली के बाद करे, तो इससे उसको फ़र्क पता चलेगा कि भी इतनी गुणवत्ता थी, अब इतनी गुणवत्ता रह गई, तो इसका मतलब वायु प्रदूषण हुआ। तो ये बच्चा जब खुद काम करेगा तो सीखेगा, इसलिए ये पॉजिटिव है और यही आंसर है। अगला देखेंगे, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। यहाँ से चलते हैं, ये सीधी सीधी थ्योरी है, नेगेटिव पॉजिटिव इसमें कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। हाइपर एक्टिविटी यानी कि अति सक्रियता, और ये बच्चा अगर बहुत ज़्यादा सक्रिय है तो क्या वो
तनाव में होगा? भाई मैंने तो ये देखा, जब हम तनाव में होते हैं तो हम सक्रिय नहीं होते, बल्कि हम बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हैं और अकेला रहना चाहते हैं। आपने देखा होगा, जब आप कभी ऑफिस से आते हैं या पढ़ाई में आपको कोई टेंशन है, स्कूल से आते हैं, कोई बात हो गई है, तो आप घर पे आके चुपचाप क्या करते हैं, चुपचाप चले जाते हैं, अपने कमरे में बैठ जाते हैं, ज़्यादा किसी से बात नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो बच्चा अति सक्रिय है, तो इसका मतलब ये बच्चा तनावग्रस्त नहीं है। बहुत बात करना पॉजिटिव, बच्चे बात करना पसंद करते हैं, लेकिन अगर तनाव में होगा तो नहीं करेगा, तो इसलिए ये भी ठीक है, मतलब ये भी पॉजिटिव है। इससे तो पहचान नहीं हो पाएगी। पढ़ाई में एकाग्रता, पूर्ण एकाग्रता, यानी बच्चा ढंग से पढ़ रहा है तो फिर वो बच्चा तनावग्रस्त तो नहीं हुआ। आक्रामक व्यवहार, अगर बच्चा आक्रामक व्यवहार करता है तो इसका मतलब कि वो तनाव में। आपने देखा होगा, अगर आप मान लो तनाव में हो, घर पे जाओ, है ना, और मम्मी का अरे क्या बात हो गई आज, तेरा मुंह कैसे उतर रहा है, और अरे मम्मी तुम चुप रहो, मेरा दिमाग खराब मत करो, मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और फिर मम्मी ने अगर पूछ लिया तो मम्मी तुम्हें समझ में नहीं आती बात, एक बार कह दिया सुबह बात करूंगा, तो ये क्या हुआ, ये आप एकदम आक्रामक हो गए। क्यों? क्योंकि आप तनाव में थे। तो फर्स्ट आंसर करेंगे। अगला देखेंगे, अभिभावक शिक्षक अंतःक्रिया, यानी कि जो पीटीएम स्कूलों में होता है, को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाई पॉजिटिव उद्देश्य होना चाहिए उसका। स्कूल में जो काम हो रहा है वो पॉजिटिव उद्देश्य के लिए हो रहा है, ये ध्यान रखो, और जो नहीं करना चाहिए वो नेगेटिव के लिए हो रहा है। ये कह रहा है करना चाहिए, क्या उद्देश्य, क्यों होती है, तो कुछ पॉजिटिव उद्देश्य होना चाहिए। देखिए, विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना पॉजिटिव। देखो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव में बताता हूँ, इनको अलग से लिख लेना एक डायरी कॉपी में कहीं, और इनको थोड़ा सा रट भी लेना कि कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है। वैसे तो इसकी प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका है, आप पीडीएफ मंगवा लीजिए, उसमें लगभग 2500 से लेकर 3000 क्वेश्चन है, और आप एक ही चीज़ की, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव की अगर 2500-3000 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो फिर आपको सीटेट क्रैक करने से कोई रोक ही नहीं सकता है। और इनको लिख भी लेना अलग से। दूसरा देखो, पुनर्वलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना पॉजिटिव, पुनर्वलन भी पॉजिटिव। एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना। तो भाई जो पीटीएम मीटिंग होती है उसका मतलब ये नहीं होता है कि पेरेंट्स और टीचर एक दूसरे के साथ कुछ संबंध स्थापित कर लें। आप उनसे पूछने लगो, भाई साहब आप क्या काम करते हो, अरे यार आप तो हमारे बड़े काम के हो। किसी ने कह दिया जी मैं डॉक्टर हूँ, अरे यार मेरे को ये बीमारी है, मैं थोड़ा परेशान रहता हूँ, मुझे देखो थोड़ा देख लोगे आप ही। इस तरह के संबंध स्थापित नहीं करने हैं आपको। एक दूसरे की कमियां उजागर करना है, ये भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स और टीचर अगर एक दूसरे की कमी निकालेंगे तो उसमें बच्चे का क्या भला होगा। हमें सिर्फ वो काम करना है जिसमें बच्चे का भला हो। तो भाई ये तो दोनों बिल्कुल ही नेगेटिव हो गए। अब ये देखो, पहला और दूसरा ही, साझा करना पॉजिटिव आ रहा है, चर्चा करना पॉजिटिव आ रहा है, पुनर्वलन पॉजिटिव आ रहा है। तो एक तरीका तो ये कि भाई इसमें 2 पॉजिटिव आ रहे हैं तो यही आंसर होना चाहिए। 2 में फंसे हुए हैं हम, क्योंकि ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है। दूसरा तरीका जो मैं बताता हूँ कि अगर आप ये देखना, जब आप 2 में, 3 में, 4 में फंस जाओ कि बच्चा सबसे ज़्यादा कहाँ सीखेगा, सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ है, मेरे नेगेटिव या पॉजिटिव वर्ड्स कहाँ है। पॉजिटिव पूछ रहा है तो पॉजिटिव ढूंढना, नेगेटिव पूछ रहा है तो नेगेटिव ढूंढना, या बच्चे का सबसे ज़्यादा भला कहाँ हो रहा है। अब देखो, पहला देखो, विद्यालय में जो क्रियाकलाप हो रहे हैं, यानी कि विद्यालय में पीटीएम मीटिंग हो रही है, अब फलाना खेल होने हैं, प्रोग्राम्स होने हैं, परीक्षाएं होनी, ये होना वो होना, ये आपने पेरेंट्स को बता दिया, बच्चे का क्या भला हुआ? बच्चे का तो कोई भला नहीं हुआ। दूसरा देखो, पुनर्वलन सुधार के लिए बच्चे की योग्यता और कमजोरी के हिसाब से, कि भाई बच्चे में ये योग्यता है तो इसको और पुनर्वलित करो, बच्चे में ये कमजोरी है इसका सुधार करो। अगर आप ये करोगे, इस बारे में चर्चा करोगे, तो बच्चे का यहाँ भला होगा, इसलिए आप आंसर इसको करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण वायु प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से किसके माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं? तो भाई वो कुछ पॉजिटिव चीज करें तभी तो सहयोग देंगे, नेगेटिव चीज करेंगे तब तो सहयोग नहीं देंगे। तो क्या पूछ रहा है? वो पॉजिटिव पूछ रहा है। देखिए, पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच करवाना। नियम कहीं भी आए नेगेटिव कर देना। अब देखो, ये जो छोटे छोटे वर्ड है ना, ये आपको ऑप्शन को बाहर, यानी कि बाहर निकालने में आपकी मदद करेंगे। यानी कि अब ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, ये जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं। और देखो, जो पूरा ऑप्शन होता है ना, ये एक या 2 शब्दों पर टिका होता है, जो उसको या तो नेगेटिव करते हैं या पॉजिटिव करते हैं। बस आप ये ध्यान रखो। दूसरा देखेंगे, आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करना। सार्वजनिक कहीं भी आए पॉजिटिव करना। अक्सर घर जाने से बचना, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर, कार आदि ना रखना, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर
ये भी नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया, नियमित नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव पूछ रहा था, इसी को आंसर कर दो। तो नेगेटिव पॉजिटिव से बड़े जल्दी आंसर मिल जाते हैं। एक बार आप इसकी प्रैक्टिस कर लो, आपके प्रैक्टिस में आ गया ना, फिर आप देखना कितनी जल्दी सीटेट आप क्रैक करके मानोगे। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? पॉजिटिव उद्देश्य होना चाहिए। नेगेटिव चीज़ के लिए तो आप लेके नहीं जाओगे बच्चे के लिए। देखते हैं, शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना। अभिभावक कहीं पे भी आए नेगेटिव कर देना। क्यों कर देना? क्योंकि देखो जो सीटेट का जो सिलेबस है ना, वो बच्चे का जो स्कूली जीवन है उसके आसपास घूमता है, जिसमें अभिभावकों का बहुत कम योगदान होता है। अभिभावक कोई ज़्यादा योगदान करते नहीं, बस पीटीएम वगैरह में आ जाते हैं, थोड़ी बहुत उनके साथ चर्चा हो जाती है। तो इसलिए जब ये स्कूल से बाहर है, जब ये सिलेबस से बाहर है अभिभावक, तो इनको नेगेटिव रखो। शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। आनंद और मजा नेगेटिव। अगर इसके साथ लर्निंग भी हो, आनंद और मजे के साथ लर्निंग भी अगर होने लगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ बच्चा आनंद ले रहा है, सिर्फ मजा ले रहा है, तो ये नेगेटिव होता है। नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रस्ता को बदलना। एक रास्ता नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि भाई बच्चा पढ़ते 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 ऊब गया, बोर हो गया, तो आप थोड़ा सा कुछ और करो। तो भाई आपकी टीचिंग कैसी थी, आप कैसी रणनीति फॉलो कर रहे थे कि बच्चा आपका बोर हो गया? इसका मतलब आप सही नहीं पढ़ा रहे हो। तो एक रास्ता नेगेटिव है। अब देखिए, नेगेटिव 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 पॉजिटिव पूछा, तो आंसर तो यही होना चाहिए, क्योंकि ये तो तीन हो ही नहीं सकते, ये नेगेटिव है। तो आप चौथे में देख लो पॉजिटिव क्या है। विद्यार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। सक्रिय वर्ड कहीं पे भी आए पॉजिटिव करना, अनुभव कहीं भी आए पॉजिटिव करना। और देखो, जो ये मैं नेगेटिव पॉजिटिव बताता हूँ ना, ये जो 90 मार्क्स की सीडी और पैडा है, ये इसमें 101% काम करेगा, और सिर्फ इसी में काम करेगा, और किसी टेट में काम नहीं करेगा, सिर्फ सी टेट। क्योंकि मैं स्पेशली बस सी टेट की ही क्लासेस देता हूँ और सी टेट ही पढ़ाता हूँ और सी टेट ही क्लियर करवाता हूँ, और वो भी 100%। तो आप ये जो नेगेटिव पॉजिटिव है किसी और टेट के अंदर मत यूज कर लेना, नहीं तो फिर ये मामला फेल हो जाएगा, आप रह जाओगे, फिर मुझे आप सोचोगे यार मास्टर जी ने क्या सिखा दिया। तो ऐसे मत करना, ये सिर्फ सी टेट में ही काम करेगा, वो भी इन 90 मार्क्स में। बाकी के जो 60 बचेंगे उसके लिए मैं अलग रणनीति बताऊंगा, जिसमें से आप कम से कम 30 लेके आओगे। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, नेगेटिव पॉजिटिव सिर्फ 90 मार्क्स पर काम करेगा। सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो नेगेटिव। यहाँ से चलते हैं। इससे बच्चों को संस्कृति अभ्यासों में विविधता का सम्मान बनने योग्य क्या है? इसे बच्चों को संस्कृति अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना। देखो, विविधता, विभिन्न, भिन्न, वैविध्यपूर्ण, ये 4 वर्ड कहीं भी आए पॉजिटिव करना। इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेवार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना। हाँ, तो ये हो सकता है, ये पॉजिटिव, ये थोड़ा सा पॉजिटिव फील दे रहा है, तो ये हो सकता है। हालांकि इसमें नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड कोई नहीं है, बट ये फील पॉजिटिव दे रहा है। इसे देखेंगे, इसे विद्यार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यास पर प्रश्न करने को योग्य बनाना। यानी कि इसमें भी कुछ ना कुछ बच्चे के अंदर काबिलियत डाली जा रही है। हालांकि अभ्यास आने से ये नेगेटिव ही हो रहा है, कोई बात नहीं। अब फर्स्ट देखेंगे, इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली कहीं भी आए नेगेटिव करना, परिभाषा कहीं भी आए नेगेटिव करना, याद करना, रटना, स्मरण करना, प्रत्यास्मरण करना, कंठस्थ करना, दोहराना, सुनाना, ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव हैं। और वो नेगेटिव ही पूछ रहा था, तो फट से इसको आंसर कर दो। अब देखो, जिस बच्चे को नेगेटिव पॉजिटिव की समझ हो गई है, वो तुरंत उसको पता है सबसे ज़्यादा नेगेटिव तो यही होता है, तो इसको आंसर कर देगा। 1 सेकंड 2 सेकंड के अंदर इसका आंसर करके आगे बढ़ जाएगा। देखो कितना उसका टाइम बचेगा। आपको 60 सेकंड मिलते हैं और आप 2 ही सेकंड में आंसर कर दोगे, तो 58 सेकंड जो बचेंगे वो कहीं और लगा देना। पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठचर्या को बच्चों के प्रति सही, जीवन के प्रति सही, विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपरोक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती? तो भाई जो नेगेटिव होगा वही पूरा नहीं करेगा, नेगेटिव ढूंढ लो। ये देखेंगे, 4th से स्टार्ट करते हैं। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है। तो ये हो सकता है, हालांकि इसमें कुछ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, लेकिन हो सकता है, अच्छा फील दे रहा है। ये देखेंगे, यह विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है। देखो, सामाजिक प्रक्रम की बात कर रहा है कि ये बड़ी चीज़ की बात कर रहा है। जब हम कोई बड़ी चीज़ की बात करते हैं ना, बड़ा ऑप्शन हो जिसमें ज़्यादा विस्तार हो, तो वो लगभग पॉजिटिव होता है। हालांकि इनमें नेगेटिव पॉजिटिव कोई वर्ड नहीं है। ये देखो, यह भय नेगेटिव होता है। एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त, अब क्योंकि इसने कह दिया मुक्त होना, तो अब ये जो भय है ये नेगेटिव नहीं रहा। भय वैसे नेगेटिव, भय और चिंता ये दोनों नेगेटिव है।
अब इसने कह दिया भय से मुक्त होना है, ऐसा ऐसे मूल्य को बढ़ावा देना है हमें, तो भाई ये भी हमें पॉजिटिव फील दे रहा है, तो ये भी पॉजिटिव हो सकता है। इन तीनों में कोई पॉजिटिव वर्ड नहीं है, लेकिन ये फीलिंग दे रहे हैं पॉजिटिव वाली। लेकिन पॉजिटिव से तो हमें मतलब ही नहीं, हमें किससे मतलब है, हम मतलब है कि हमें नेगेटिव मिल जाए। अब पहला देखो, यह है शब्दावली, कहीं पे भी आए नेगेटिव करना। परिभाषा, परिभाषा बिल्कुल ही नेगेटिव है, जितना नेगेटिव याद करना है उतना ही परिभाषा, क्योंकि अगर आपने बच्चे को परिभाषा रटवा दी तो बस उसने रट ली, उसने सीखा क्या, कुछ नहीं सीखा, इसलिए ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव होता है। आंसर कर दीजिए इसको, ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव की प्रैक्टिस कर लो, आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। नन्ही कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी। मैं आपको नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे सिखा दूंगा कि आपको ना क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप आंसर करके आओगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, और मैं अपने बच्चों को ये सिखाता हूँ जब पढ़ाता हूँ तब। चलिए पॉजिटिव पूछते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसा आएगा आपको समझ में नहीं आएगा और उसके ऑप्शन भी समझ में नहीं आएंगे, लेकिन आपको नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड जरूर मिल जाएंगे और आप उसको आंसर कर देंगे। चलिए, शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक में जानवरों के दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहना। पाठ्य पुस्तक नेगेटिव, चित्र दिखाना नेगेटिव, ध्यान रहे, चित्र दिखाना नेगेटिव। अगर हम कहें तो चित्र बनाना तो नेगेटिव, नेगेटिव से ये पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन चित्र कौन बना रहा हो, चित्र बना रहा हो बच्चा तब। ये देखो, विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना। चित्र, चार्ट दोनों नेगेटिव है। आप सोच रहे होगे देखो चार्ट तो क्लासों में लगे होते हैं, हाँ बिल्कुल लगे होते हैं, लेकिन नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर अभी एकदम से आपसे ही कोई पूछ लेना आपके घर में कौन कौन से चार्ट लगे हुए हैं, यानी कौन कौन सी फोटो लगे, तो आप बता नहीं पाओगे। तो वो तो छोटा सा बच्चा है, उसकी क्लास में चार्ट लगे हैं तो बस लगे ही हैं, वो कुछ से सीख थोड़ी रहा है, उसको ये भी याद नहीं इसके ऊपर क्या बनाया। जब नया आप लगाओगे तो 2-4 दिन देखेगा, इसके बाद नहीं देखेगा। तो चार्ट नेगेटिव। चित्र में आप कई बार बता चुका हूँ नेगेटिव। विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्याम पट पर बनाना, चित्र नेगेटिव, श्याम पट। देखो ये जो विभिन्न शब्द है ना ये पॉजिटिव है, लेकिन अब इसका प्रयोग नेगेटिव चीज में कर रहे हैं, तो अब ये पॉजिटिव यहाँ रहा नहीं बेचारा। विभिन्न यहाँ पॉजिटिव है, विभिन्न जानवरों के चित्र बना दिए आपने, नहीं मान लो आप विभिन्न जानवरों से बच्चों को मिलवाओ तो ज़्यादा अच्छा है। चित्र और श्याम पट नेगेटिव, श्याम पट, श्वेत पट, कोई सा भी पट हो नेगेटिव होता है। फोर्थ देखेंगे, जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित कर। फिल्म दिखाना पॉजिटिव, फिल्म दिखाना या मल्टी मीडिया कैप्सूल दिखाना, क्योंकि फिल्म देखने से क्या होता है, बच्चा उसमें चित्र भी देख रहा है, उसका साउंड भी सुन रहा है, चलता फिरता जानवर घूम रहा है, ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो इससे बच्चा ज़्यादा सीखेगा इन चारों के मुकाबले। इसलिए आप इसको आंसर करो। आप इस टेक्निक से आंसर की तरफ बहुत जल्दी पहुंचोगे। अदरवाइज पैडा जो कि 75 मार्क्स की अकेली पैडा आती है और 15 नंबर की सीडी जोड़ लो तो ये 90 नंबर का हो जाता है, आप इसमें घूम जाओगे। और मैं इसी का एक्सपर्ट हूँ, मैं इसमें आपको एक्सपर्ट करवा दूंगा। बाकी 60 वाला तो क्या है, उसमें तो याद करना है, मैं बता दूंगा क्या क्या याद करना है, उसी में से क्वेश्चन आते हैं, घबराओ मत बिल्कुल भी। तो हमारा यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। फोर्थ, फिल्म प्रदर्शित करना पॉजिटिव होता है, चित्र नेगेटिव, चार्ट नेगेटिव, चित्र नेगेटिव, श्याम पट नेगेटिव, पाठ्यपुस्तक नेगेटिव, चित्र। देखो अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव प्रैक्टिस कर लो तो कितनी जल्दी आंसर मिलेगा। नेगेटिव 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 नेगेटिव, फिल्म प्रदर्शित करना पॉजिटिव, आंसर। आगे बढ़ जाओ। कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया। हम क्या समझे, यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया, क्यों? अब कोई परिवर्तन अगर हुआ है शिक्षा में या किताबों में तो किस चीज़ के लिए होगा, बच्चे का भला हो, तो भला किस चीज़ से होगा, पॉजिटिव चीज़ से, पॉजिटिव पूछेंगे। यह आकलन में विषय निष्ठता को कम करता है। देखो ये कम और ज़्यादा जो होता है ना, ये लगभग नेगेटिव होता है। मैं ये नहीं कह रहा ये पूरी तरह से नेगेटिव, कम या ज़्यादा है ना, अधिक से अधिक या कम से कम, ये नेगेटिव होता है लगभग, लेकिन पूरी तरह से नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे ये नेगेटिव ही है। इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते। ऐसा कोई भी सेंटेंस जो बच्चे में कमी निकालने की कोशिश कर रहा है, बच्चे की बुराई कर रहा है, बच्चे को अनकंफर्टेबल फील करवा रहा है, वो नेगेटिव होता है और हमेशा नेगेटिव रहेगा ये 90 नंबर में। यह आकलन शिक्षकों की सुविधा बढ़ाता है। ऐसा कोई भी सेंटेंस जो शिक्षक को सुविधा दे या दुविधा दे, नेगेटिव होता है, क्योंकि जो सीटेट का सिलेबस है वो बच्चे के लिए है। तो बच्चे के बारे में आप बात करें, टीचर के बारे में बात ना करें। टीचर को सुविधा मिल रही है, दुविधा मिल रही है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं, उसके बारे में अगर सेंटेंस है तो नेगेटिव। टीचर के बारे में हम तभी बात करेंगे जब टीचर का ही क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पे टीचर का क्वेश्चन हो तो फिर टीचर की बात करेंगे, अदरवाइज नेगेटिव। अब देखिए नेगेटिव, पूरा नेगेटिव, तो आंसर तो यही होगा।
यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे कैसे, हम क्या समझे, तो बच्चों से पूछेंगे, अच्छा बताओ बच्चा, हम लोगों ने ये पाठ पढ़ा है कि ऐसा हुआ था, कहानी में वैसा हुआ था, आप बताओ इसमें तुम्हें क्या समझ में आया, तो अब बच्चा बताएगा। तो बच्चा कब बताएगा, बच्चा तभी तो बताएगा जब वो कुछ सीखा होगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि बच्चे क्या सीख रहे हैं। अब इसमें हालांकि कोई पॉजिटिव वर्ड नहीं है फोर्थ में, लेकिन ऊपर वालों में नेगेटिव हैं, तो जब ये 3 नेगेटिव होगा तो अपने आप ही आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको कई क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको पॉजिटिव वर्ड नहीं मिलेंगे, पॉजिटिव पूछा है लेकिन 3 नेगेटिव मिल गए, तो फिर 3 को नेगेटिव करके चौथे को आंसर कराना, 1 नंबर मिल जाएगा आपको। प्रयोगशीलता, खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। यह एक शिक्षक खाना, जो हमें खाना चाहिए, की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्याख्या करता है। प्रकरण पर एक वीडियो दिखाता है, श्यामपट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों के चित्र बनाता है, विभिन्न भोज्य पदार्थों के उदाहरण देता है, प्रत्येक में अनिवार्य तथ्य बताता है, शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी को एकत्रित करें। उपरोक्त 4 गतिविधियों में कौन सी सक्रिय अधिगम को संतुष्ट करेगी, तो भाई जो पॉजिटिव होगी वही तो संतुष्ट करेगी। अब कुछ तो मैंने पहले निशान लगा दिए, बाकी फिर देख लेते हैं। वीडियो दिखाना कुछ हद तक पॉजिटिव होता है, श्यामपट नेगेटिव, चित्र नेगेटिव, बता चुका हूँ। विभिन्न भोजनों के उदाहरण देना नेगेटिव होता है। आप पता नहीं किस चीज़ के, मान लो बच्चा दिल्ली में रहता, आप उसको इडली सांभर का उदाहरण दे रहे हो, उसने कभी देखी भी नहीं, या और मान लो केरल या साउथ में कोई दूसरा भोज्य पदार्थ मिलता है, आप उसका उदाहरण दे रहे हो, बच्चे ने देखा ही नहीं, क्या फायदा उस उदाहरण देना, इसलिए उदाहरण देना नेगेटिव। अब ये फोर्थ देखिए आप, विद्यार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी को एकत्रित करें, यानी कि खाने के बारे में जहाँ से भी जानकारी मिले, पास से, पड़ोस से, मम्मी से, पापा से, दुकानदार से, हलवाई से, जलेबी वाले से, मोमोज वाले से, कहीं से भी आपको जानकारी मिलती है आप उसको एकत्रित करें। तो इस सेंटेंस में काम कौन कर रहा है, बच्चा काम कर रहा है, और जब बच्चा काम करता है तो वो ज़्यादा सीखता है और वही पॉजिटिव है, इसको आप आंसर कर दो। ऊपर वाला तो क्या है, नेगेटिव नेगेटिव, वीडियो दिखाना ठीक है, लेकिन बच्चा वीडियो देख रहा है, बस देख रहा है, सुन रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, सीख तो इसमें भी रहा है, लेकिन इसमें ज़्यादा सीख रहा है क्योंकि इसमें वो खुद काम कर रहा है। वो मम्मी के पास जाएगा, पापा के पास जाएगा, पड़ोसी से पूछेगा तेरे घर में क्या बना है, दोस्त से पूछेगा तेरे घर में क्या बना है, वो बताएगा ये बना है, अच्छा इससे क्या मिलता है, हलवाई से भी पूछ सकता है कि भाई जलेबी से क्या मिलता है, दूध से क्या मिलता है, इससे पूछ सकता है, उससे पूछ सकता है, तो बच्चा यहाँ एक्टिव हो गया, इसलिए इसको आंसर कर दो। कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को हवा सब जगह है प्रकरण पढ़ाते समय गीत का निम्नलिखित गतिविधियों को करने की योजना बनाती है। निम्न प्रस्तावित गतिविधियों में से कौन सा प्रकरण को प्रभावी तरीके से पढ़ाने के लिए सार्थक नहीं है। देखो जब वो नेगेटिव वाला सवाल पूछता है ना, तो जो चारों ऑप्शन होते हैं चारों ही नेगेटिव होते हैं। मैं आपको बताऊं, आपको बस ये देखना होता है कि सबसे ज़्यादा नेगेटिव कौन सा है। देखिए, प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछना, अब टीचर जब प्रश्न पूछता है ना तो ये नेगेटिव होता है, लेकिन जब क्लास के अंदर टीचर प्रश्न तो पूछेगा ही पूछेगा। तो यानी कि कुछ हद तक ये थोड़ा बहुत बच्चा थोड़ा थोड़ा सीखता है। इससे मैंने बताया कि आपको नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं है, बस क्या वेटेज है, इससे बच्चा कम सीखता है, इसलिए मैंने इसको नेगेटिव कहा। शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना, इसको थोड़ा होल्ड करेंगे, अगला देखेंगे। विशिष्ट उदाहरणों से संकल्पना की व्याख्या करना। अब देखो ये टॉपिक ऐसा है, हवा सब जगह है, इसके बारे में टीचर प्रश्न पूछ रहा है, विशिष्ट उदाहरण दे रहा है कि भाई देखो खाली बर्तन है, इसको उल्टा करके पानी में डालोगे तो ये नहीं जाएगा क्योंकि इसमें हवा है, ऐसी व्याख्या बता रहा है। संकल्पना को समझने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग करना। समझ मल्टीमीडिया कैप्सूल ये प्रॉपर पॉजिटिव है, तो इससे तो बच्चा बहुत सीखेगा। लेकिन अगर बच्चों को आप क्षेत्र भ्रमण पर ले जा रहे हो तो इसमें क्या सीखेगा, हवा सब जगह है, ये सबसे इससे बच्चा सबसे कम सीखेगा। हालांकि प्रश्न पूछने से बच्चा बातचीत करेगा, टीचर बातचीत करेगा, प्रश्न एक दूसरे से पूछेंगे तो इसमें भी कुछ ना कुछ सीखेगा। उदाहरण देके उसकी व्याख्या करेगा तो थोड़ा समझाएगा, इसमें भी कुछ सीखेगा। और ये तो प्रॉपर पॉजिटिव है ही, लेकिन क्षेत्र भ्रमण पर ले जाने से इस टॉपिक के बारे में बच्चा कुछ नहीं सीखेगा। कोई और टॉपिक होता, जानवर का होता, पेड़ पौधों का होता, और बाहर आप ले जाते, नदी पे ले जाते, या नदी का कोई प्रदूषण का होता, तो इसमें कुछ सीख सकता था। फिलहाल इसमें कुछ नहीं सीखेगा, इसलिए इसको ही आंसर करें। अगला क्वेश्चन, कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्यपुस्तक के किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए भाग में नीचे दिया गया कथन लिखा है। यदि आपके गांव अथवा शहर में 1 सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल ना हो तो क्या होगा। यह क्वेश्चन सुनते ही बच्चा क्या करेगा, सोचेगा। इस कथन का मुख्य उद्देश्य क्या है। भाई उद्देश्य कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव पूछ रहा है आपसे। छात्रों को तेल के न्यायसंगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना, हाँ हो सकता है। छात्रों को पेट्रोल और डीजल के स्रोतों के छात्रों को
पेट्रोल और डीजल के स्रोतों के बारे में मूल्यांकन। भाई ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ये छात्रों का मूल्यांकन क्यों करना चाह रहा है, बट कर रहा है तो कोई बात नहीं, इसको होल्ड पर डाल दो, ये तो फिर भी हो सकता है, इसमें मुझे कुछ समझ नहीं आया। तीसरा देखेंगे, वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। देखो वास्तविक जीवन कहीं भी आए पॉजिटिव करना, समझ पॉजिटिव करना, कल्पना पॉजिटिव करना, सोचना विचारना पॉजिटिव करना। फोर्थ देखेंगे, पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में जागृति करना। हाँ ये भी ठीक है। अब ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये तो समझ ही नहीं आया, और इसमें देखो इतने सारे पॉजिटिव मिल गए, वो पॉजिटिव पूछ रहा है। तो जब आप एक में, दो में, तीन में या चारों में फंस जाओ तो आप क्या करोगे, वो देखोगे जिसमें सबसे ज़्यादा विस्तार है, जहाँ सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं कि बच्चा इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा। तो जो आपका थर्ड ऑप्शन है इसमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, वास्तविक जीवन, उसमें समझ भी आ गया, कल्पना भी आ गई, सोच विचार भी कर रहा है बच्चा, तो इसमें बच्चा सबसे ज़्यादा सीखेगा, चिंतन करेगा, कल्पना करेगा कि यार ऐसा हो जाएगा तो फिर क्या होगा। तो इसीलिए इसी पॉजिटिव चीज़ को डालने के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है थर्ड, इसलिए इसको आंसर करेंगे। तो मित्रों ये आज की हमारी क्लास थी ईवीएस पैडा की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी। कैसी क्लास लगी कमेंट करके ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करते रहें और वो घंटी भी बजा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको ईवीएस के नोट्स चाहिए बिल्कुल फ्री में, तो आप जो है मुझे इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। और उसकी पीडीएफ जो होगी उसको आप प्रिंट आउट निकलवा के मेरे साथ साथ जैसे मैं बताता हूँ वैसे ही करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर चीज़ें हो जाएंगी आपको। आप साथ साथ उसको लिखते रहिए, इसके बाद वो आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे, उनको आप पढ़िए और सीटेट क्लियर करिए। चलिए मित्रों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।